पिछले कई सालों में अगर पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में किसी किताब ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा है तो वह किताब है रिच डैड पुअर डैड। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा क्योंकि ये किताब सीधे इंसान के सोचने के नज़रिए को बदल देती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में धन से जुड़े ऐसे रहस्य को लिखा हुआ है जो इंसान के ज़रिए बदलने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए आज इस किताब के महत्वपूर्ण सबक हम आपको बताने वाले हैं और उसे विस्तार से समझाने वाले हैं। इसीलिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला सबक जो ये किताब आपको सिखाती है वो ये कि पैसे के लिए कभी मत भागो। पैसे का एक सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके लिए काम करे। हम में से अधिकांश लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा और फिर जिंदगी आप सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ये किताब आपको सिखाती है सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत इससे अलग है। नौकरी आपको सिर्फ जीने का सहारा बन जाती है, लेकिन अमीर बनने के लिए नौकरी कभी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी। और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं आपके लिए उतना ही बेहतर है। जब तक आप हर महीने काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी आमदनी में रुक जाएगी। ये बात अभी लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए वो अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो बिना काम किए भी उनकी इनकम कभी बंद ना हो। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, वो हमेशा पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा पैसे कमाने पे फोकस करता है। गरीब इंसान के मन में हमेशा यही चलता है कि कैसे करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन अमीर लोग इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। किराए वाली प्रॉपर्टी हो या कोई बिजनेस, उनका लक्ष्य कभी भी पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो भविष्य में उनके लिए चल के लगातार पैसा कमाते रहे। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, यदि तुम सोते समय भी पैसे कमाने का तरीका नहीं सीखते तो तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इसीलिए आज से आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करिए कि ये जो आपकी सैलरी है, जो आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप इससे संपत्ति बना रहे हैं जो आपके लिए भविष्य में काम करेगी, या सिर्फ आप उतना ही कर रहे हैं जितने में आप अपनी ज़िंदगी को गुजारा बसर कर सकें। दूसरा नियम, कमाई से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, थोड़े समय बाद वो कुछ अच्छा शुरुआत कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई कार, नई मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ी छुट्टियाँ, आपके सपने, आपके एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होते। आप हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हो और धीरे धीरे आपकी कमाई उनमें लगती जाती है। आपको लग रहा है कि खर्चे हैं तो होंगे, जो ज़रूरी चीज़ें वो करनी पड़ेगी, लेकिन हकीकत में पैसा ऐसे काम नहीं करता और पैसे की ग्रोथ ऐसे कभी नहीं होती। अमीर लोग कभी भी अपनी आय बढ़ाने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। वे हर महीने अपने भविष्य को पैसा देते हैं, उसके बाद ही वो बाकी खर्चे करते हैं। याद रखिए, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपकी बचत और आपकी निवेश की आदत ही आपको अमीर बनाती है। तीसरा नियम है, हमेशा एसेट्स खरीदो, लायबिलिटी नहीं। अगर आप सिर्फ एक नियम बना लें कि आप वही चीज़ें खरीदेंगे जो आपके लिए अच्छी हो, तो हो सकता है शायद 10 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए। वो नियम यह है कि हर खरीदारी करने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ आपके भविष्य में आपकी जेब में पैसे डालेगी या हर महीने आपकी जेब से पैसे निकालेगी। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदनी पड़ेगी। हमेशा सुविधाओं से दूर भागा जाना भी तो ठीक नहीं है। जो काम की चीज़ है वो तो लेनी ही पड़ेगी। यदि ये सवाल है तो अमीर इंसान थोड़ा सा अलग सोचता है, जो उन्हें सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग कर देता है। ज़्यादातर लोग जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है वो सबसे पहले अपनी जीवन शैली बदलते हैं। उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं वे उन्हें खरीदते हैं, चाहे नया फ़ोन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या जो कुछ भी उनकी डिमांड है, वो सब कुछ उसे खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह अमीरी है, लेकिन सच्चाई इसमें से अधिकांश लोग जानते ही नहीं है। ये सब चीज़ें उनकी जेब पे धीरे धीरे असर डालती हैं, क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो फिर आपको EMI का लालच दिया जाता है। EMI एक ट्रैप है। जैसे आप EMI से चीज़ खरीदते हैं आप कुछ सालों के लिए बंध जाते हैं, यानी आपकी आमदनी पहले से ही तय हो रखी है कि सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसी संपत्तियाँ खरीदते हैं जो भविष्य में उनकी आय का स्रोत बन जाए। अच्छे शेयर्स, किराया देने वाली प्रॉपर्टी, बिजनेस खरीदते हैं। अब आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे 2 रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। पहला इंसान अपने पैसों को उन चीज़ों के लिए खरीद रहा है जो खरीदने के दूसरे दिन ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
लेकिन अमीर इंसान धीरे धीरे सही उन चीज़ों में पैसे लगाता है जो उसके पास आने के बाद भी उसके लिए हर महीने आमदनी का स्रोत बन जाए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता कभी भी महंगी चीज़ खरीदने से नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों खरीदने से होता है जो आपके लिए कमाई करके दे। चौथा नियम, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज हकीकत यह है, दुनिया में ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कुछ खास पता नहीं है। वो सिर्फ वही समझते हैं जितना उन्हें बताया गया है, लेकिन कभी फाइनेंशियल चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते और न ही सीखने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर इस बात से नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आपके दिमाग में पैसों को लेकर कितनी समझ है। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके पास निवेश, टैक्स, कंपाउंडिंग, धन प्रतिबंधन की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए कुछ वर्षों बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचता। दूसरी ओर कुछ लोग कम आय से शुरुआत करके भी लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सफल निवेशकों को चुनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर साल अपना पैसे के समझ को बेहतर बनाते हैं। और यही कारण है कि रॉबर्ट कियोसाकी बार बार कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को समझने में समय लगाते हैं। इसीलिए आपको यह भी तय करना है कि 5,000 किसी भी महंगी चीज़ पे खर्च करें, अच्छी किताब, अच्छे कोर्स, अच्छी स्किल्स, या फिर उन चीज़ों में लगा दें जो किसी काम की नहीं है। हमेशा दूसरी चीज़ आप चुनिए, क्योंकि अच्छी स्किल्स आपको बार बार कमा कर दे सकती है, लेकिन एक महंगी वस्तु कुछ समय बाद अपनी कीमत खो देगी। पांचवा नियम, डर और लालच दोनों पर नियंत्रण रखना सीखिए। शेयर मार्केट हो, बिजनेस हो, जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला ही क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान की उसकी भावनाएं पहुंचाती है। जब बाजार गिरता है तो लोग डर कर बेच देते हैं। जैसे कोई वित्तीय संपत्ति आती है, लोग सबसे पहले अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लालच में आकर बिना सोचे समझे पैसे लगाने और शेयर बेच देना उन्हें नुकसान पहुंचा देती है। समय हमेशा इंसान को सब्र रखने को सिखाता है। जब आपके अंदर पेशेंस नहीं, सब्र नहीं, फिर आप जिंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं सकते। अमीरी कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं, ये कोई भावनात्मक खेल नहीं, ये खेल है समझ का। सफल निवेशक हमेशा धैर्य रखते हैं। वे जानते हैं कि बाजार हर दिन ऊपर नहीं जाएगा और न ही हर दिन नीचे रहेगा, इसीलिए वो इमोशन में नहीं बल्कि जानकारी, योजना और इन सब के आधार पर डिसीजन लेते हैं। जीवन में यह नियम लागू होता है कि जब तक आप फैसला लालच में आकर करोगे, इमोशनल होकर बातें करोगे, तब तक आपके पास कभी बड़ी संपत्ति नहीं बन पाएगी। धनवान बनने के लिए दिमाग से ज़्यादा शांत होने की ज़रूरत है। छठा नियम और सबसे ज़रूरी है, कभी भी एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। अगर आपका जीवन सिर्फ एक सैलरी पर टिकी हुई है, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आपका भविष्य पूरी तरीके से किसी और के फैसले पर निर्भर है। अगर नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई, तो आपकी आमदनी वहीं रुक जाएगी, फिर आपकी पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है। इसीलिए समझदार लोग और अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम रिसोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। नौकरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, डिजिटल बिजनेस, किराया, ऑनलाइन या किसी भी तरीके की चीज़ें जो वो कर सकते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मल्टीपल इनकम रिसोर्स होने ही चाहिए। कम से कम आपके पास 3 मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए कि अगर एक बंद भी हो जाए तो आपके लिए दूसरा अल्टरनेटिव हमेशा आपके पास रहे। वे हमेशा ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर आमदनी रुक भी जाए तो हमेशा उनका काम चलता रहे, और ये आपकी आर्थिक सुरक्षा की सबसे बड़ी प्लानिंग में से एक है कि आप अपने लिए कितने इनकम रिसोर्सेज बना सकते हैं। 7वां नियम, सबसे पहले खुद को बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो आप थोड़े टाइम बाद फिर से गरीब बन जाएंगे। पहले इंसान की सोच बदलती है, फिर उसकी आदतें बदलती हैं, उसके बाद उसके फैसले बदलते हैं और अंत में उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है। मान लो अगर आज आपके पास 10 करोड़ रुपए दे भी दिए जाए, लेकिन आपकी आदतें वहीं पुरानी रहे, तो आप कुछ सालों बाद फिर से वैसे गरीब हो जाएंगे, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आदतें सही हैं तो आप शून्य से शुरुआत करें, फिर भी एक बहुत बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को अमीर बनाइए, क्योंकि हर बड़ी संपत्ति आने से पहले इंसान की सोच में वो संपत्ति आती है, उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में दिखाई देती है। सारा खेल बस सोच का है, सारा खेल आपकी मेहनत का है, सारा खेल आपके सीखने का है। इसीलिए जितना सीख सकते हैं सीखिए, जितना समझ सकते हैं समझिए। और पैसा एक खेल नहीं है, पैसा एक आदत है। इसीलिए अपनी आदत को पैसे में जिस तरीके से लगाएंगे,
आपको रिजल्ट वैसा ही दिखेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें बताएं।